चलो भाई जल्दी करो, सूरज की बारात निकालना का वक्त हो गया है। रात का दूसरा पर खत्म और तीसरा पहाड़ शुरू होने वाला है, जो कि शैतानी शक्तियों का समय होता है। उससे पहले हमें उसे घोड़ी पर बैठाकर हवेली ले जाना होगा। सूरज की बारात में इकट्ठे लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी एक और आदमी बीच में बोल पड़ा, का नहीं, ब्याह और जबरदस्ती की सुहागरात होती रहेगी कुछ दिन और फिर एक भी मदद नहीं बचेगा उसकी खुराक से। पता नहीं कब तक सब उसे चुड़ैल का शिकार बनते रहेंगे। यह सुनते ही सब लोगों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई मची हुई थी। हर कोई सूरज को दूल्हा बनाकर विदा कर देना चाहता था, मर्दों के साथ साथ औरतें के बीच भी। हमारे गांव के मर्द उसे मंडोर का चुड़ैल की भूख का जान कब तक शिकार बनते रहेंगे। संबंध बनाना बैंड करेगी। उधर घोड़े पर बैठा दूल्हा बना सूरज पसीने से लटपट था। वह सीखने हुए बोल रहा था, छोड़ दो ना मुझे तुम लोग, आखिर कब तक ऐसे सबको भेज भेज कर उसकी भूख मिटते रहोगे। हाथ जोड़ा हूँ मैं तुम्हारे आगे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। यह बोलते बोलते सूरज का कल ठहराया था, लेकिन गांव वाले उसे घोड़ी पर से उतारने नहीं दे रहे थे। एक तरफ से रमेश ने उसके पर पकड़े तो दूसरी ओर से विकास ने, कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। रात के 2 बजे अंधेरे में पूर्णिमा की चंद की रोशनी में सभी लोग सूरज को घोड़ी पर बैठे हुए थोड़ी ही डर में उसे खंडार वाली हवेली के पास पहुंचने हैं। फिर से एक आदमी ने कहा, सुनो तुम लोग जाकर उसे दरवाजे को धक्का देकर खोलो और हाँ, सूरज के अंदर जाते ही एकदम बैंड कर देना। और मुकेश हरीश तुम लोग जरा सूरज को घोड़ी से नीचे उतारो, तुम्हें जबरदस्ती उतारना पड़ेगा, ऐसे नहीं उतरेगा। सूरज जो कि अंदर नहीं जाना चाहता था उसे खींचते हुए घोड़े से नीचे उतार दिया, जिसे देखकर गरहा था कि कोई भीतर कभी गया ना हो। पूरी हवेली और उसके दीवार झाड़ियां और लड़कियों से थकी हुई थी और हर तरफ जेल लगे हुए थे। अगले ही पाल सब लोगों ने सूरज को उसे दरवाजे के अंदर धकेल दिया। सूरज हड़बड़ाते हुए कुछ कहता उससे पहले दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बैंड हो चुका था। गांव वाले उसे दरवाजे को खींचकर बैंड करके वहां से भाग चुके थे। सूरज कुछ भी सोने समझना की हालात में नहीं था। वो अंदर ही अंदर कहां पर जा रहा था, उसका गला सूख रहा था। सूरज तेजी से उसकी ओर पलटा और अगले ही पाल उसके सामने जो कुछ था वह सूरज की सोच से पैर था। और अगले ही पाल सूरज गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ में पर रम करो, मुझे जान दो, मैं मरना नहीं चाहता। ये बोलते हुए सूरज ना जान कितनी बार मंडोलेका के सामने हाथ जोड़कर मिनट कर चुका था, पर माँ डोलका की अजीब मुस्कान से साफ था कि आज वो सूरज को किसी कीमत पर छोड़ने नहीं वाली। और अगले ही पाल सूरज ने महसूस किया कि पूरे कमरे में एक तेज खुशबू फैल गई है। काफी था और चमक को बढ़ा रहे थे। और तभी वह सूरज के करीब आते हुए बोली, आखिर कब तक दूर से